चलिए बच्चे, आज गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज कल के लेसन के समाप्त होने के बाद हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को भी जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला लेसन जो है हम लोग पढ़ते हैं। सर बुक चेंज हो गई है क्या? हाँ, ये बुक नहीं है, ये लेसन नहीं है, पुराने में नहीं होगा। जिसके पास पुरानी बुक होगी उनके पास सर नहीं बुक नहीं है ना? नई बुक है। ये यस लेसन सर। नहीं है। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि नहीं है सर हिमालय वाला लेसन है, नया बुक लिए हैं। ना। हिमालय वाला तो लेसन नहीं है, वो पुरानी बुक है। भले ही नया करके दिया है लेकिन वो पुरानी है। उसके बाद आप देख लीजिए एक और लेसन, जो तृतीय पाठ है, डीजी भारतम है। तृतीय पाठ में देखिए। नो सर। हाँ, तो पुरानी बुक है वो, ठीक है ना। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं नई बुक से पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ चैप्टर जो है बदले हुए हैं और बाकी जो है सेम है, पहले की तरह ही है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन जो बदला हुआ है उसको भी आपको जानना चाहिए। सर वो वैसे मैं नया बुक दे दिया है। नहीं, ठीक है। आपके पास अगर नहीं है तो किसी से आप फोटो स्टेट करा के इसको ले सकते हैं। जो जो लेसन चेंज हो गए हैं उस लेसन को आप फोटो स्टेट करा लीजिए। उसके बाद हम हर लेसन के मैटर को जो है भेजते हैं लिखित, तो उसको आप जो है उससे लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर को, है ना। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बुक ना होने पर भी जो है आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए जो बदला हुआ चैप्टर है वही जो है परीक्षा में उसी से क्वेश्चन आंसर आने हैं, तो आप कहीं से न कहीं उसको व्यवस्था जरूर करिए। अब जैसे देखिए, त्रयोदश पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बता देते हैं। जैसे लिखा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए, यानी एक शब्द में लिखना है। जैसे लिया है कि इयम धराम कई स्वर्णवद भांति, यानी यह धरा, यह पृथ्वी किसके द्वारा स्वर्णवद जो है होती है या दिखाई देती है। तो फसलों के द्वारा, इसमें बताया गया है कि फसलों के द्वारा, जिसको हम संस्कृत में सस्य जो है हम कह सकते हैं सस्यई। सस्यई का मतलब हरे भरे फसलों के द्वारा पृथ्वी जो है स्वर्णवत दिखाई देती है। तो आप एक शब्द में क्या लिखेंगे, सस्यई, है ना। सस्यई, आप विसर्ग जो है हो जाएगा अंत में। उसी तरह ख है कि भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, यानी भारत स्वर्ण भूमि कहाँ जो है राजते, कहाँ जो है सुशोभित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा छितऊ। छितऊ मतलब भूमि पर, यानी जो हमारा भारत स्वर्ण भूमि है वह कहाँ है, हमारे मातृभूमि पर है, हमारे जो है पृथ्वी पर है। तो इसका एक शब्द में उत्तर हो जाएगा छितऊ, ठीक है। तीसरा प्रश्न हो, यम केशाम महाशक्ति भी पूरिताम, यानी यह किस महाशक्ति के द्वारा जो है परिपूर्ण है। भारत देश किस महाशक्ति के द्वारा जो है परिपूर्ण है। तो इसके पहले आपको श्लोक में बताया गया था अणुनाम, अणुनाम शब्द आया था
जो आप विज्ञान में भी पढ़े होंगे, अणु शब्द पढ़े होंगे, एटम। यानी ये बड़ी बड़ी जो है शक्ति जो है हमारे एटम बम हैं, उनके द्वारा जो है यह महाशक्ति से जो है परिपूर्ण है। तो आप अणुनाम बस लिख सकते हैं एक शब्द में। वैसे ही एक यम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, यानी यह जो भूम है किसके द्वारा, किन लोगों के द्वारा जो है कार्यों में जो है लगे हुए हैं, किन लोगों के द्वारा कार्यों में जो है लगा हुआ है। तो आपके जो है श्लोक में दिया गया है कि प्रबंधक दिया हुआ है, तो आप प्रबंधे कार्य में लिख सकते हैं आंसर में एक शब्द में प्रबंधे। ठीक है। वैसे ही अत्र किम सदैव सुपुणमस्ति, यानी यहाँ पर क्या चीज़ जो है हमेशा भरा रहता है, वो क्या चीज़ है जो हर जगह हमेशा जो है भरा रहता है। तो वो जो है खाद्यान्न भंडार है। तो खाद्यान्न हम भांडार लिख सकते हैं, या हम खाद्यान्न भांडा भी एक शब्द में लिख सकते हैं। इसका मतलब खाद्यान्न का जो भंडार है हमारे देश में, वो हमेशा जो है भरा रहता है, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा जो है अन्न उत्पन्न होता है। पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अन्न जो है उत्पन्न होते हैं, जिसको सरकार जो है खरीदती है और पुनः वह जो है कोटे के माध्यम से जो है लोगों को बांटती भी है। दूसरा प्रश्न है कि समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, समानार्थक पदों को चुनकर आप जो है लिखिए। पृथिव्याम छितौ, इसमें से हो जाएगा पृथिव्याम छितौ। दूसरा है सुशोभते भाति, सुशोभते भाति। वैसे ही है बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम, बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम। वैसे ही है मरुणाम मयूराणाम, इसका हो जाएगा सिखी नाम। अनेकेशाम यानी बहुनाम, इसके जो है परिवाची शब्द लिखने हैं। वैसे दिया हो कि श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकों का मिलान करके जो है आपको लिखना है। दोनों तरफ अलग अलग कुछ अंश दिए गए हैं। जैसे पहला दिया है कि त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी व्यास्त घोरई, उसके बाद किस जो है लाइन से मिलान करेगा, आप जो है उसको देखिए। अरुणाम महाशक्ति भी पूरी एतम, यह लाइन है जो उससे जो है मिलता जुलता है, तो आप ठीक इससे मिलान कर लेंगे। ठीक है। यानी त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्यास्त्र घोरई अरुणाम महाशक्ति भी पूरी तेय, यानी पूरी तेयम, ये जो है हो जाएगा पहले का। दूसरा है कि सदा पर्वण गुत्सवनाम धरेयम छीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये दूसरे नंबर का है। पुनः उसके बाद तीसरा है कि बने दिग्गज जनानाम तथा केसरिणाम, तीसरा नंबर जो है हो जाएगा तटीनामियम वर्तते भूधरणाम, तीसरा नंबर तटीनामियम वर्तते भूधरणाम। चौथा नंबर है कि सुपूर्ण सदैव स्थिति खाद्यान्न भांडनम नदी नारम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, ये जो है चौथे नंबर का है। पांचवा नंबर है कि यम भीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत बंदनिया च भू देवगेया। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यानि वाक पूर्ति कुरुत, यानी चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त
को ग्रहण करके ले करके वाक्यों की जो है पूर्ति करिए। नीचे लिखा है जैसे कि यह चित्र दिया है कि यह चित्र किस चीज़ का है, तो हम लिखेंगे अस्मिन चित्रे एका नदी बहती, एक नदी बह रही है इस चित्र में, तो उसको हम भर लेंगे चित्र के अनुसार। फिर नदी कहाँ से निकल रही है, पर्वत से, तो नदी पर्वतात् निर्गछति या निशरति। उसके बाद नद्या जलम शुद्धम भवति, नदी का जल जो है शुद्ध होता है। वैसे ही नदी जलेर सस्य सेचनम भवति, यानी नदी के जल से जो है फसलों की सिंचाई होती है। फिर अंगा में हो जाएगा कि भारत स्वर्ण भूमि भूमि मस्ती, यानी भारत सोने की भूमि है। ये आप चित्र से जो है भर लिए। फिर 5वां नंबर का भी चित्र है कि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यानि वाक्य पूरित कुरुता, यानी चित्रों को देखकर कोष्टक में से उपयुक्त कोष्टक से लेकर के वाक्य पूर्ति। मानने वाला है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं बोलिए। पुनः बोलिए। आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट। आगे चले। चलिए हम आगे चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर में भी आप देख सकते हैं कि बहुत 3 चित्र बनाए गए हैं। तीनों चित्र को आपको देख करके और कोष्टक में दिया गया जो शब्द है उसी से चुनकर हमको जो है 5-6 लाइन को जो है भरना है। जैसे देखिए अस्मिन चित्रे, इस चित्र में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, तो अस्त्राणि दृश्यन्ते। ठीक है, अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। फिर ख है एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोग युद्धे भवति, यानी इन सभी अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है, न कि दीपावली में होता है। ठीक है, तो ये ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो केवल युद्ध में ही जो है इसका प्रयोग होता है। तीसरा है कि भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, यानी भारत इस तरह के अस्त्रों का प्रयोग के द्वारा या प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। यानी भारत इन सभी प्रकार के शस्त्रों के द्वारा प्रयोग से वह एक विकसित देश माना जाता है। यानी अस्त्राणाम यहाँ पर भरेंगे। 4th नंबर है कि अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति, यानी यहाँ परमाणु शक्ति का भी प्रयोग होता है। 5वां नंबर है आधुनिकै अस्त्रै सैनिका अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, यानी आधुनिक अस्त्रों के द्वारा हमारे शत्रुओं की जो है रक्षा होती है। हमारे सैनिक जो है शत्रुओं से रक्षा करते हैं। यानी आधुनिक अस्त्रों के द्वारा जो सैनिक हमारे हैं ये शत्रुओं से जो है हमारी रक्षा करते हैं। 6 है उपग्रहणाम सहायतया बहुनी कार्याणि भवन्ति, यानी उपग्रहों की सहायता के से बहुत से कार्य जो है होते हैं। जैसे उपग्रह से तो सारी चीज़ जो है चल रही है, जितनी तकनीकी जो है, चाहे आपके जो है कोई मिसाइल है, कोई जो है प्रक्षेपास्त्र है, आपके मोबाइल है, टेलीविज़न है, ये सभी चीज़ें तो चल रही है किससे, उपग्रह से ही चल रही है। जहाँ उपग्रह जो है बंद हुआ ये सभी चीज़ें जो हैं बंद हो जाएंगी। ठीक है,
ये आपका रहा 5वां नंबर। अब 6वां प्रश्न है कि चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, यानी चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। क्या मांगेंगे अपने बर्थडे पे? अब देखिए, लगता है कि हैं? दीपक जो है सजाया गया है, दीपावली का अवसर है, तो आप देखकर भी समझ सकते हैं कि ये दीपावली के अवसर पर ही ऐसा किया जाता है, जो दीपों को जो है सजा रहे हैं, लोग जला रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इदम चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति, यानी यह जो चित्र है दीपावली पर्व का है, यानी यहाँ पर दीपावली जो है मनाया जा रहा है। उसके बाद ख में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर महिला और पुरुष भी है, तो आप लिख सकते हैं कि अत्र महिले पुरुषस्य दीपान प्रज्वलयन्ति, यानी यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों मिलकर के दीपों को जो है प्रज्वलित कर रहे हैं, जला रहे हैं। तीसरा है तत्र अनेके दीपका प्रज्वलंती, यानी यहाँ पर अनेक जो है दीपों को जो है प्रज्वलित किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पिता और पुत्र भी है, और माँ और बेटी भी है, अलग अलग जो है दीपकों को रख रहे हैं चित्र में। तो आप लिख सकते हैं पिता पुत्रम च दीपान दृष्ट्वा प्रसीदति, यानी कि पिता और पुत्र जलते हुए दीपक को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। 5वां है कि महिला जो है बहुत ही श्रृंगार जो है की है, ये भी लिख सकते हैं। तो महिले श्रृंगारम अकुरताम, महिला को जो है श्रृंगार जो है करना चाहिए। चित्रम दृष्टवा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, देखिए नीचे जो है भाई बहन बैठकर रक्षाबंधन का लगता है कि ये पर्व है और राखी बांध रहे हैं इस चित्र में। तो इसमें भी आप चित्रों में जो है लिख सकते हैं, चित्र को देख करके, यह इदम चित्रम रक्षाबंधनस्य रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति, यह चिंतन, यह जो चित्र है रक्षाबंधन पर्व का है। अब यहाँ पर क्या है, बहन है, अत्र भगिनी भ्रातरम रक्षा सूतम बांधनवती, यहाँ पर भाई बहन बहन जो है भाई को रक्षा सूत्र जो है बांध रही है। और भ्राता प्रसन्नम भवती, यानी भाई जो है बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। और सह भगिनी उपहारम यक्षति, वह बहन को उपहार जो है दे रहा है। सब भगिन्या रक्षार्थम वचनानि अपि यक्षति, यानी कि वह भगिनी की रक्षा के लिए वचन भी देता है। अत्र 7वां है कि अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत, यानी यहाँ चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में आपको प्रकृति का वर्णन जो है करना है। ठीक है। इदम चित्रम किस चीज का है, वन का है, वनस्य अस्ति, यह चित्र जो है वन का है। यहाँ पर बहुत से जो है जीव भी दिखाई दे रहे हैं। तो अत्र अनेके वन्य जीवा संति, यहाँ पर अनेक वन्य जीव जो हैं। मोर भी दिखाई दे रहा है, यानी मयूर इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर जो है भ्रमण कर रहा है। उसके बाद मृग भी बैठा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि मृग तत्र उबिसति, मृग जो है वहाँ बैठा हुआ है। और वन में बहुत सारे वृक्ष भी हैं, तो बने अनेके वृक्षा संति, वन में बहुत सारे वृक्ष हैं। इस तरह से यह पाठ जो है समाप्त होता है। अगला हम लेसन को जो है शुरुआत करते हैं, इससे पहले कुछ बातें बताते हैं कि आर्यभट्ट का आपने नाम सुना होगा। आर्यभट्ट एक यस बहुत सर। बड़े ज्योतिषी भी थे,
एक मनीषी भी थे। माने वो जो है एक तरह से वैज्ञानिक भी थे, और वैज्ञानिक के साथ साथ वो बहुत बड़े एक ज्योतिषाकार थे, खगोलविद भी थे, खगोल शास्त्री जिनको कहते हैं वो भी थे। और इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले जो है यह बात बताई कि सूर्य, अभी हम अब देखते हैं तो ये लगता है, या बहुत पहले भी ये जो है हमारी जो है भ्रांतियां थी कि नहीं, सूर्य जो है चलता है और पृथ्वी जो है स्थिर है। ऐसा आज भी जो है हम जानते हैं, या हम पुस्तकों में पढ़े होंगे या किसी के माध्यम से बताया गया सुने होंगे, तो जरूर ये जान रहे होंगे कि नहीं नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलती है। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे, ये 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और ये पटना के ही थे, पाटलिपुत्र जो बहुत पहले कहा जाता था पटना को। और यहीं पर इनकी यज्ञशाला वेदशाला थी, जिस पर ग्रह नक्षत्रों को जो है देखा करते थे। एक प्रयोगशाला थी जिससे जो है वह हर प्रकार के ग्रह नक्षत्रों को देखा करते थे। और ये गणितीय माध्यम से आकाश के पिंडों को जो है आकलन करते थे और बताते थे कि यह घटना कब जो है होने वाली है। ऐसा भी जो है वो करते थे, क्योंकि आज भी वो विज्ञान है कि किसी चीज़ की गणना करके जो है बताया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी चीज़, आप जैसे ब्राह्मण के पास पतरा होता है जो बहुत आगे की चीज़ों को पहले ही जो है वो एक प्रकार से जो है लिख देता है, बता देता है गणना करके कि ये दिन ये ऐसा होगा या इस दिन ये होगा। वो एक गणना है, ज्योतिषी गणना है, जिसके द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। तो यह भी कार्य करने वाले जो है ये प्रथम आचार्य भी थे, एक तरह से देखा जाए तो आर्यभट्ट पहले से ही बहुत ही एक प्रसिद्ध जो है विद्वान और एक बहुत बड़े जो है वैज्ञानिक भी रहे हैं। अब चलिए हम इनके द्वारा जो है लिखा ये पाठ में दिया गया जो चीजें हैं इनको देखा जाए। कह रहे कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यह संसार में देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य जो है पूरब में निकल आया और फिर चलते 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 वो पश्चिम में जाके डूब गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि वह जो है निकलता है और डूबता है, ऐसा नहीं करता। वो एक जगह स्थिर है, सूर्य चलता नहीं है। और इन्होंने जो है यह बात पहले जो है बताई। इसके पहले जो रूढ़िवादी लोग थे यही मानते थे कि सूर्य चलता है। और कह रहे कि परम न अनेन अवबोधम मस्ति यत सूर्यो गतिशीलयति। लेकिन हमें ये अवबोध नहीं है कि इससे ये हमें मालूम नहीं चलता कि सूर्य जो है गतिशील है, क्योंकि सूर्य तो एक जगह स्थिर है। लेकिन इन सभी चीजों को देखकर हमें जो है ऐसा आभास नहीं होता। सूर्यो अचला पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूणति इति सांप्रत सुस्थापित सिद्धांत। क्या है कि सूर्य अचला माने सूर्य जो है चला है, माने चलने वाला है, और पृथ्वी नहीं, सूर्यो कह रहा है कि अचला, सूर्य जो है अचल है, चलता नहीं है। पृथ्वी च चला यानी पृथ्वी जो है चलने वाली है। और यह जो कार्य है वह अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करती है, घूमती है। यह जो सिद्धांत था
यह आज का जो है सिद्धांत है, क्योंकि इसके पहले जो हम मानते थे यह कुछ दूसरा ही था, और आज ये जो है भली भांति यह बहुत स्थापित हो चुका है। यह मालूम हो चुका है कि यह सिद्धांत जो है आज का यह है, सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तित सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। और यह जो सिद्धांत है सबसे पहले जिन्होंने परिवर्तित किया वह महान गणितज्ञ ज्योतिष विज्ञानी आर्यभट्ट थे, जो जिसको जो है इन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत को जो है उन्होंने बताया था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। यानी एक जो है परंपरा चली आ रही थी, कौन सी परंपरा, कि पृथ्वी स्थिर है। यह परंपरा जो है बहुत प्रचलित थी, पहले से जो रूढ़िवादी थी, जिनका इन्होंने जो है खंडन किया। कौन? आर्यभट्ट ने जो है प्रत्यादिष्टा, यानी उन्होंने खंडन किया इसका। तेन उदाहतम यत गतिशीलायाम नौकायाम उभ्यस्त मानव नौकाम स्थिराम मनुभवंती। यानी उदाहरण देकर उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से नौके में बैठा हुआ व्यक्ति, यानी गतिशीलायाम नौकायाम, जब वह नौका जो है गति कर रही होती है और उसमें व्यक्ति जो है बैठे होते हैं, तो वे अपने को जो है स्थिर अनुभव करते हैं, और बाकी अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छन्ति। अन्य जो पदार्थ है बाहरी, उनके दाएं बाएं, वो सभी चीज जो है गति करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा आपने अनुभव किया होगा, या कभी आप नदी में या बहुत ही बड़े जो है समुद्र में कभी आप गए होंगे तो जरूर जो है इस तरह की अनुभूति जो है होती है। लगता है कि ये नाव में या जहाज में जो भी हम बैठे हुए हैं तो एकदम स्थिर है और बाकी सभी चीजें चल रही है, ऐसा अनुभव होता है हमें। तो ठीक इस प्रकार का इन्होंने भी जो है ये उदाहरण दिया कि ऐसा होता है। तो कह रहे कि एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिराम मनुभवती सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति। यानी इस प्रकार से ही पृथ्वी गतिशील है और गतिशील होते हुए भी जो मनुष्य नौके में बैठे होते हैं उनको लगता है कि हम जो है स्थिर हैं और बाकी सभी जो है चीजें चल रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ जो है पृथ्वी भी क्या है, पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं तो भी जो है पृथ्वी को हम स्थिर अनुभव करते हैं, और सूर्य आदि ग्रह जो है हमें गतिशील दिखाई देते हैं। यानी अन्य जो चीज़ें हैं हमें बहुत ज़्यादा तेजी से चलते हुए दिखाई देती है, और हम पृथ्वी पर जो कि यह पहले से ही जो है घूम रही है, तो हमको नहीं लगता कि यह घूम रही है, और हम दूसरे को ही समझ लेते हैं कि वह चीज़ें घूम रही हैं। ठीक है, चूंकि पृथ्वी तेजी से घूम रही है लेकिन हमको आभास नहीं होता है। कारण ये भी है कि पृथ्वी के अगर तुलना में हम देखें अपने को तो नगण्य हैं, कोई हमारी जो है गणना नहीं है पृथ्वी से एक व्यक्ति की, उसके वजन की, उसके आकार प्रकार की, नगण्य के तुल्य है, ये भी बात है। और दूसरा ये सिद्धांत जो इन्होंने आर्यभट्ट ने दिया कि जिन चीज़ों पर हम रहते हैं और बहुत बड़ी जो है वो आकार प्रकार में है, तो वो चीज़ जो है हमारे लिए क्या लगता है कि वो स्थिर है और बाकी सभी चीज़ें जो है घूमती हुई दिखाई देती है। क्योंकि आप छोटे से किसी पोखरे तालाब में या बहुत ही छोटे भाग में कहीं इस तरह का अगर अनुभव करते हैं तो आपको नहीं ऐसा होता है। आपको केवल बड़े से बड़े जो है ऐसे समुद्र, नदियाँ, बड़े
भाग में ही ऐसा जो है आपको दिखाई जो है देता है, और छोटे से भाग में ऐसा जो है नहीं होता है, यानी कि ये चीज़ें आपको आभास नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इन्होंने जो है ऐसी बात जो है बताई कि यहाँ सब कुछ स्थिर होते हुए और हम भी जो है पृथ्वी के साथ स्थिर अनुभव करते हैं, और उसके बाद सूर्य आदि ग्रह जो होते हैं वो सभी, लगता है कि वो सभी जो है चल रहे हैं। इस तरीके का जो है चीजें जो है यहाँ पर जो है अनुभव होती हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, अच्छा इसको एक बार और बता दे, देखिए एक बार और। हाँ जी देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यह जब हम संसार में देखते हैं, लोके ही दृश्यते, मतलब संसार में यह तो दिखता है सभी को, परम न अनेन अवबोधम अस्ति, लेकिन फिर भी हमें यह इससे जो है समझना और जानना जो है हमें यह नहीं होता कि यत सूर्यो गतिशील, यानी कि सूर्य जो है गतिशील है। सूर्यो अचल, यानी सूर्य क्या लगता है कि अचल है, चलते नहीं हैं। पृथ्वी च चला या स्वीयो स्वकीय अक्षय घूणति इति सांप्रतम सुस्थापितम सिद्धांत, यानी यह जो सिद्धांत है कि सूर्य जो है अचल है और पृथ्वी जो है चलती है, यह वो अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसा जो है जो सिद्धांत है वह जो है सबसे पहले जो है भली बात स्थापित हुई थी इनके द्वारा, कि सूर्य जो है, अगर कोई ये मानता है कि सूर्य जो है अचल है, चलता नहीं हो, और पृथ्वी जो है चलती है, तो इस तरह का अनुभव जो है हम आज भी जो है हम देखते हैं कि ऐसा आभास हमें होता है कि सूर्य जो है चलते हुए महसूस होता है और पृथ्वी जो है चलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात कह रहा है कि इससे हमें अवबोध नहीं होता, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यत सूर्यो गतिशील, यानी कि सूर्य गतिशील जय नहीं है, सूर्य गतिशील है। ठीक है, सूर्यो अचला पृथ्वी च चला, यानी कह रहे कि सूर्य अचल पृथ्वी चल, यानी कि सूर्य जो है एक जगह स्थिर है और पृथ्वी जो है चलने वाली है, जो अपने अक्ष पर जो है घूमती है। यह प्रथम सिद्धांत जो है स्थापित हुआ। यह सिद्धांत सबसे पहले जो है जिन्होंने प्रवर्तित किया, जिन्होंने बताया, वह एक महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे, जिन्होंने यह सिद्धांत को जो है बताया था। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा तो बहुत पहले से प्रचलित थी और एक रूढ़िवादी थी, जिन्होंने जिसका खंडन किया, और उदाहरण देकर उन्होंने ये बात बताई कि जैसे हम किसी गतिशील नौका में बैठे होते हैं और वो जब चल रहे होते हैं तो जो नौका होता है, नौका में हम स्थिर अनुभव करते हैं, और उसके बाहरी जो अन्य जो पदार्थ हैं उन सभी को हम गतिशील अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये गतिशील जो पृथ्वी जो हम यहाँ पर स्थित हैं, तो ये सभी मानव जो पृथ्वी पर जो है स्थिर हैं, तो ये अपने को जो है स्थिर अनुभव करते हैं, और जो बाहरी रूप से जो सूर्य ग्रह इत्यादि जो पदार्थ हैं वे सभी चलते हुए जो है महसूस होते हैं, है ना। तो तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चीज़ पर बैठे होते हैं या जहाँ कहीं स्थिर
अवस्था में होते हैं, तो स्थिर वो चीज़ जो है हमें स्थिर लगती है और बाकी जो है चलते हुए लगती है। ठीक उसके उल्टा लगता है। आप देखे होंगे कभी कभी, आपको बहुत दूर न जाना पड़े, आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं बलिया जिले से आपको जो है लखनऊ जाना पड़े ट्रेन से, और ट्रेन जो है केवल लखनऊ में जाके रुकनी हो, बाकी कहीं जगह रुकनी नहीं हो, तो आप जब ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और ट्रेन जो है बहुत तेज़ी से चल रही होती है, तो ट्रेन के जो किनारे पेड़ पौधे होते हैं, वे पेड़ पौधे, क्या लगता है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं? लगता है ऐसा? भाग रहे लगता हैं। है कि नहीं? कभी Yes, कभी sir. ऐसा होता है कि ये लगता है कि पेड़ पौधे बहुत तेजी से भाग रहे हैं, हम जो है स्थिर है। ऐसा कभी कभी हमें अनुभव होता है Yes, जब हम बाहर देखते हैं तो, sir. है कि नहीं? भाग रहे। तो Yes, sir. ठीक उसी तरीके से अब बताइए कि जहां हम अवस्थित हैं, जहां हम स्थिर हैं, और बाहर की चीजें भाग नहीं रही है, बाहर की चीजें स्थिर हैं और हम चल रहे हैं तेजी से, लेकिन हमें आभास होता है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं, हम जो है स्थिर हैं। ठीक है? तो ठीक उसी तरह का अनुभव जो है हमें इस पृथ्वी पर भी होता है कि पृथ्वी पर हम हैं, स्थिर हैं और पृथ्वी चल रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, सूर्य ग्रह इत्यादि जितने जो है वो सारी चीजें चल रही हैं और बाकी हम लोग एक जगह स्थिर हैं। ऐसा जो है अनुभव होता रहता है। तो ठीक वही चीज इन्होंने जो है बताया, और इन्होंने ये बात बताई कि ऐसा जो है हम जब नाव पर बैठते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं। और एवमेव गतिशीलयां पृथिव्याम अवस्थ्य मानव पृथ्वी स्थिरा अनुभवंती सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीला न वेति। यानी कह रहा है कि जब इसी प्रकार से जब पृथ्वी गतिशील है, और गतिशील होते हुए जब हम उस पर जो अवस्थित हैं, स्थिर हैं, हम उस पर जो है बैठे हुए हैं या हम खड़े हैं या रह रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि यह जो है पृथ्वी स्थिर है और बाकी जो अन्य जो ग्रह या सूर्य या इत्यादि जो चीज़ें हैं वे बहुत तेजी से जो है चल रहे हैं, या ऐसा अनुभव होता है कि ये चलते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? बोलिए। Yes, sir. चलिए, अच्छी बात है। और किसी को अगर नहीं समझ में आया पैसेज तो आप पूछ सकते हैं किसी भी लाइन को। इस पैसेज के किसी भी लाइन में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय 1 मिनट है केवल। सूर्य चांदनी मतलब क्या होता है हिंदी? क्या? किस चीज का? सूर्य चालम। सूर्य? सूर्य चालम। सूर्य धन अचला, चल। सूर्य चला लिखा है ना, तो अच्छा। दोनों का हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो सूर्य धन अचल हो जाएगा। ठीक है ना? यानी सूर्य अचल, अचल का मतलब जो चलता नहीं हो। जैसे हम अचल संपत्ति कहते हैं, तो अचल संपत्ति का मतलब क्या होता है? खेत बाड़ी बगीचा, ये अचल संपत्ति है जो चलता नहीं है। लेकिन जो चलने वाली संपत्ति है, तो जैसे कोई गाड़ी हो, पैसा हो, ये सभी चीज जो है चलने वाली है ना? तो इसको ये चल संपत्ति है और वो अचल संपत्ति है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है सूर्य, सूर्योचल लिखा है, मतलब सूर्य धन अचल बराबर सूर्योचल, यानी सूर्य क्या है? अचल है, मतलब चलता नहीं है, स्थिर है। और पृथ्वी च चला, यानी कि पृथ्वी चलती है, चला मतलब चलती है, और